हेलो स्टूडेंट। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है, टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एविएशन सेक्टर। इम्पैक्ट होता है प्रभाव। जो कोविड-19 जो पैंडेमिक आई थी हमारे यहाँ पे, तो उसका एविएशन सेक्टर होता है जहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। तो उस पर क्या असर रहा कोविड-19 के दौरान। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ हम शुरू करेंगे। According to a survey, salary increment in India will reach pre-COVID levels this year. तो अगर एक सर्वे की बात की जाए तो सैलरी इंक्रीमेंट जो भी हमारे जॉब सेक्टर में सैलरी है उसको बढ़ाया गया है इन इंडिया में विल रीच प्री कोविड लेवल्स। तो उसने जो प्री कोविड लेवल है उसको भी पार कर लिया है, क्योंकि कोविड से पहले इंक्रीमेंट इतना नहीं था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के दौरान जो भी मुश्किलें लोगों को आई है तो उसके रिगार्डिंग ही जो प्री कोविड है, मतलब इसके बाद है जो कोविड निकल चुका था तो उसके बाद है जो सारी चेंजेस आए हैं। अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट द एवरेज पेज हाइक्स आर प्रोजेक्टेड। तो इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज पेज हाइक्स, तो जो पेज होती है, तनख्वाह होती है, हाइक्स वो बढ़ चुकी है, आर प्रोजेक्टेड एट 9.4% फॉर 2022। तो 2022 में है जो तनख्वाह जो बढ़ी है, जो सैलरी बढ़ी है वो 9.4% तक ज़्यादा बढ़ी है। इन द कंपैरिजन एवरेज रेज ऑफ 8.4 इन 2021। 2021 में जो सैलरी बढ़ी थी वो 8.5% थी, लेकिन 2022 में ये रेशो बढ़ के 9.4% हो चुकी है, जो 1% से भी ज़्यादा है। Majority of business in the country believe that COVID-19 is unlikely to have an impact on business cycle this year. Majority of businesses, तो जो भी बिजनेस हमारे इंडिया में चल रहे हैं उनका ये मानना है इन द कंट्री, हमारे देश में, दैट कोविड-19 इज अनलाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट। तो कोविड-19 का जो प्रभाव है, जो बुरा असर है, वो हर एक के बिजनेस पे पड़ा है ऑन द बिजनेस साइकिल दिस ईयर। पूरे बिजनेस साइकिल पे इसका जो साइकिल चलता रहता है बिजनेस का, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव पूरे साल के दौरान पड़ा है। कंपनीज आर पोस्टिंग द एम्प्लॉयज आफ्टर द पेंडेमिक हिट ऑफ 2019। तो जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह देके अपने एम्प्लॉयज़ को रख रही हैं। फाइनेंशियल उनकी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो रही है आफ्टर द पेंडेमिक हिट ऑफ 2019। 2019 के बाद जब पेंडेमिक आई थी तो उसके बाद हेल्थी, ताकि वो जो फाइनेंशियल लोगों की स्थिति वो बिगड़ चुकी थी, तो उसको हेल्दी करने के लिए हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गई थी। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी से अच्छी सैलरी दे के उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। बिकॉज कोविड-19 वेव हैज़ हिट इंडिया आल्सो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के साथ साथ जो कोविड-19 थी उसने इंडिया को भी हिट किया है, इंडिया को भी अपना शिकार बहुत बुरी तरह से बनाया। इन दीज लॉकडाउन एम्प्लॉयज हैव बीन क्विटिंग जॉब्स अक्रॉस सेक्टर फॉर ए बेटर वर्क लाइफ। तो इसी जो लॉकडाउन जब चल रहे थे कोविड के दौरान, तो एम्प्लॉयज हैव बीन क्विटिंग होता है किसी चीज़ को छोड़ना। तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपनी जॉब्स छोड़ रहे थे, या फिर उनकी जॉब्स कई कंपनीज उनसे छुड़वा रही थी, उनको जॉब से निकाल रही थी। अक्रॉस सेक्टर फॉर ए बेटर वर्क लाइफ, तो कई एम्प्लॉयज़ ने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि वो अपने बेटर वर्क, अपने अच्छी आगे और अच्छी सैलरी के लिए, बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए, जो फाइनेंशियल बैलेंस होता है, तो उसके लिए वो अलग अलग कंपनीज में अपना चूज़ करके वहाँ पे एम्प्लॉय भर्ती हो रहे थे। हायर पे, जहाँ की तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि कई कंपनीज ऐसे थी कि लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करवा रही थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो इसका जो बेनिफिट था वो एम्प्लॉयज़ को इसलिए हुआ कि उनको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वो जहाँ भी हो वहीं से वो अपना वर्क करे, अपने ऑफिस का वर्क करे, क्योंकि ऑफिस उस टाइम खुले नहीं थे। द सर्वे फाइंड दैट द % ऑफ एम्प्लॉयज आर करंटली एक्टिव लुकिंग फॉर जॉब्स। तो ये सर्विस ने इस तरह से 40% जो एम्प्लॉयज थे आर करंटली एक्टिव लुकिंग फॉर जॉब। तो इस पेंडेमिक के बाद 40% ऐसे एम्प्लॉय थे जो ऐसी अच्छी फाइनेंशियल सैलरी के लिए अपनी जॉब के लिए ढूंढ रहे थे। दिस टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफरिंग सैलरी इंक्रीमेंट टू रिटेन टैलेंट। तो इसी समय पे पेंडेमिक के दौरान ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी थी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को भर्ती करने के लिए अच्छी अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट दिखा रही थी, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ है जो बहुत टैलेंटेड हैं
तो उनको रिटेन किया जा सके, उनको बनाए रखा जाए उसी कंपनी में, वो और किसी कंपनी में ना जाएं। तो रिटेन टैलेंट का मतलब होता है कि उसी एम्प्लॉयज़ को अपने को रिटेन, उनका जो टैलेंट है उसको उसी कंपनी को बनाए रखा जाए। तो इस तरह से बहुत सारी इंक्रीमेंट थी वो इस जॉब के सेक्टर में हुई, जिसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को हुआ। Among sector, tech companies are expected to give an average salary hike of 10.5% and also provide monthly Wi-Fi, utility bills. 46% of the companies are offering health and wellness benefits to the employees. तो इस सेक्टर में इस पेंडेमिक के दौरान देखा जाए तो टेक कंपनीज, तो जो टेक्निकल के रिलेटेड कंपनीज थी उसका सेक्टर था जो बना हुआ, आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन एवरेज सैलरी, तो वो अच्छी से अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवा रही थी। हाइक ऑफ 10.5% उनकी सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की बढ़ा रही थी। एंड आल्सो प्रोवाइड मंथली वाईफाई, तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने मंथली बेस पे वाईफाई उपलब्ध करवाया फैमिलीज़ के लिए, अपने जॉब के लिए। तो लैपटॉप के द्वारा ही सारा काम होता था। यूटिलिटी बिल्स 46, जो उनके कंपल्सरी जो बिल थे, घर के बिल वगैरह थे, यूटिलिटी बिल्स थे जो उनको पास करवाने होते हैं, 46% वो दिए गए। ऑफ द कंपनीज 46 ऑफ कंपनीज आर ऑफरिंग हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। तो 46% कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने कोविड के बाद जो उनके एम्प्लॉयज थे उनकी फैमिलीज के लिए हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स दिए, जिसके कारण वो आकर्षित हुए एम्प्लॉयज उनके, एंड देयर फैमिलीज वी सी पॉजिटिव एटीट्यूड, तो उनकी फैमिली को भी इस चीज़ का लाभ दिया गया। वी सी पॉजिटिव एटीट्यूड, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दृष्टिकोण देखने को मिला अक्रॉस मोस्ट सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी अच्छी सैलरी दी गई, उनको अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट, वेलनेस जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, बहुत सारे उनको लुभावने जो सेक्टर में अच्छे अच्छे, ताकि उनकी फैमिली भी ग्रो हो सके। एज मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज सजेस्ट दे विल गिव सैलरी इंक्रीमेंट टू एम्प्लॉय आफ्टर 2021। 2021 के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लग चुका था तो जो बहुत सारी कंपनी थी, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, बहुत सारी गिनती में ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सजेस्ट किया उनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दे गिव सैलरी इंक्रीमेंट। तो उनके जो बॉस थे उनको ये सलाह दी गई कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सैलरी इंक्रीमेंट कीजिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ को अपने वहाँ पे रखा जा सके। द सेक्टर्स इंक्लूड बैंकिंग, तो इस सेक्टर्स में जहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट हुई है तो सेक्टर कौन कौन से थे? बैंकिंग था, एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फाइनेंस हो गया जहाँ पे लोन वगैरह दिए जाते हैं, फाइनेंस की जाती है। कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह होती है उस तरह से कंपनीज थी। एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग है, हेल्थ ट्रेनिंग है या कोई फिर और ट्रेनिंग है, हॉस्पिटैलिटी, इट्स सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, तो इट्स सेक्टर नहीं सॉरी आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करवाएगी। मैन्युफैक्चरिंग थी, मीडिया था, ऑयल एंड गैस था, फार्मा एंड मेडिकल, पावर एंड एनर्जी, तो बिजली में भी पावर कॉम में भी बहुत सारी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। रियल एस्टेट, रिटेल हुए थे, टेलीकॉम, ऑटो एंड एनसीएलटी। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर थे जो मैंने आपको जहाँ बताए हैं, इनमें बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज थी उनको प्रोवाइड करवाई गई। द एवरेज इंक्रीमेंट इन सैलरी रेंज विल बी बिटवीन 5 and 10% एज पर नीडेड। तो एवरेज इंक्रीमेंट क्या हुआ, जो अब सर्वे के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि 5 से लेके 10% तक था, ये इंक्रीमेंट किया गया था, बढ़ावा किया गया था, या फिर जितनी जरूरत थी उतना किया गया। रीडिंग दीज फैक्टर्स, तो इन सारे फैक्टर्स को पढ़ के हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं, वी कम टू नो दैट इंडिया रिटर्न्स टू नॉर्मल। तो जो इंडिया है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मलिटी में आ रहा है। जैसे पेंडेमिक के दौरान सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था, लाइफ अपनी पटरी से उतर चुकी थी, तो अब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है आफ्टर 2 years ऑफ पेंडेमिक। 2 साल की जो कोविड-19 की इसके इम्पैक्ट रहे हैं सभी के ऊपर, तो उसके उस बीच में ये अब ग्रो होने लग चुका है। एंड लाइफ गिव्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एवरीवन, तो जो लाइफ है नए नए मौके दे रही है हर एक को अपने ग्रो होने के लिए। जो किसी भी सेक्टर में कोई वर्क कर रहा है तो उसके लिए लाइफ है जो बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, मौके दे रही है। सो स्टे हेल्दी, बी सेफ। तो लास्ट में कहेंगे कि आप हेल्दी रहिए एंड सेफ रहिए।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।